कर रहा है, क्योंकि शेयर जब चला था एक तरफा, जब चल गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग फंसा गया। आईटी शेयरों में जब गिरावट आई तो गिर तो गया, लेकिन जब आईटी में रिकवरी आई तो रिकवर नहीं हुआ। अब लोग इस चीज को देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाते कि इन्फोसिस रिकवर हो गया, टीसीएस हो गया, दुनिया जहां के सारे आईटी शेयर हो गए, ये नहीं हो रहा। सर, एनआईटी से कोई उम्मीद है? सर, फंडामेंटली देखा जाए लास्ट 3 साल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है नेगेटिव 2.69% के आसपास चल रहा है। और कंपनी ने ऑलरेडी एक पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर किया है, ऑलमोस्ट -16.7% जो है नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है ओवर द 5 ईयर से। 1 2 साल 3 साल का मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर ही हमने देखा था 2024 के आसपास ऑलमोस्ट एक टॉप बनाया था 655 के आसपास। तो लगातार वहां से नीचे आ रहा है, तो बहुत सारे लोग ना ऑलरेडी फंस चुका है। रिसेंटली हमने देखा कि बेस बिल्ड हुआ था 274 में, 274 से अगेन स्टॉक डबल हो गया था 424 के आसपास, क्योंकि लास्ट 5 साल से कंटिन्यूअसली जो है सेल्स ग्रोथ जो अच्छा नहीं आ रहा है। और एक टाइम पे, सही बोला सर आपने, एक टाइम पे स्टॉक चला बहुत है। हमने देखा कि लगातार 50 से स्टॉक ऑलमोस्ट 650 के आसपास हो गया था, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 10x के आसपास, उससे ज्यादा 11x के आसपास हो गया था। तो वो एक टाइम था, वो एक जमाना था, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आपने सही बोला, टीसीएस विप्रो जैसे अलग अलग कंपनी जो है वो रिकवर हो गया, लेकिन एनआईटी लिमिटेड रिकवर हो नहीं पाया। ज्यादा मार्केट कैप भी नहीं है, आप देखिए मार्केट कैप ज्यादा भी बचा नहीं है इसका। इनका देखेंगे ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है अभी। सो मैं ऑलवेज अवॉइड करता हूँ, अगर कोई भी कंपनी 1500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, अगर बहुत ही तगड़ा वाला फंडामेंटल वहां पे नहीं है, तो टेक्निकल सपोर्ट आज नहीं तो कल रहता नहीं है। तो मैं ऑलवेज टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भाई भाई समझता हूँ। तो यहाँ पे जो समझ मैं पा रहा हूँ, फंडामेंटली थोड़ा खराब हुआ है और सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर कमिंग फ्यूचर में कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, सपोर्ट नहीं होगा फंडामेंटल, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है मोमेंटम आना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल अगर किसी के पास ऑलरेडी है, मान लीजिए आपने 400 500 या तो 300 पे बाय किया है, सो मैं बोलूंगा आप 82 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। फ्रेश बाय करने का अभी कोई जरूरत नहीं है इस काउंटर पे, क्योंकि नए क्वार्टरली रिजल्ट हमने देखा है कि अच्छा है। कमिंग 2 से 3 क्वार्टर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और नई प्राइस अभी यहाँ पे जो है 150 के ऊपर, 160 के ऊपर होल्ड कर पा रहा है। प्राइस में मोमेंटम तब आएगा एटलीस्ट जो मंथली कैंडल है लास्ट 6 महीने का, वो एटलीस्ट 160 के ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा। सो 160 के ऊपर अगर क्लोज होता है, तो फिर एक आप उम्मीद लगा सकते हो स्टॉक फिर से एक बार आपको 240 300 तक जाता हुआ दिखे।